एट्थ क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नेट इंजन ऑपरेटिंग विथ अ हॉट रिजर्वायर kept at a temperature of 1000 Kelvin is 0.4. It extracts 150 joule heat per cycle from a hot reservoir. The work extracted from this engine is being fully used to run a heat pump which has a coefficient of performance 10. The hot reservoir of the heat pump is at a temperature of 300 Kelvin. Which of the following statements are correct? तो हमारे पास है क्या चीज़ें, ये हम देख लेते हैं। हमारे पास एक कैरनेट हीट इंजन है जिसका हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर 1000 केल्विन है। हम लोग उसे कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर T मान लेते हैं। फिर उससे वर्क कितने जूल का, अच्छा, इससे जो भी वर्क प्रोड्यूस हुआ वो पूरा यूटिलाइज किस में किया गया, हीट पावर इंजन को ऑपरेट करने में। और हीट पावर इंजन का जो हॉट रिजर्वायर है उसके टेम्परेचर हमें 300 केल्विन दिया हुआ है। और सपोज़ हीट पंप का जो कोल्ड रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर मैं TL मान लूँ। मुझे दिया है कि 150 जूल पर साइकिल, वो 150 जूल पर साइकिल वो एनर्जी हीट रिजर्वायर से लेता भी है कर्नेट हीट इंजन। तो 150 जूल यहाँ पर जाएगा। एफिशिएंसी हमें इसकी क्या दी हुई है, एफिशिएंसी दी हुई है 0.4। 0.4 क्या होगा, 1 माइनस T1/T2। हम यहाँ से इसके कोल्ड रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है वो निकाल सकते हैं, है ना। अच्छा, एक बार देख लेते हैं सवाल क्या क्या पूछा है। सवाल हमसे पूछा है वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैरनेट हीट इंजन, ये वर्क जो निकलेगा वो पूछा है। टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द कैरनेट हीट इंजन T पूछा है हमसे। टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप TL पूछा है। हीट सप्लाई टू द हॉट रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप, हीट सप्लाई, ठीक, इसमें जो हीट सप्लाई हुई होगी वो पूछा है। एक एक करके निकालते हैं। यहाँ से मेरा टेम्परेचर आ जाएगा कोल्ड रिजर्वायर का, वो क्या आएगा, T1 बाई क्या है 1000 इक्वल टू 1 माइनस 0.4। एक साइड लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, टेम्परेचर आएगा 600 केल्विन। टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है, 600 केल्विन आ रहा है। अब वर्क एक्सट्रैक्टेड निकाल लेते हैं। वर्क एक्सट्रैक्टेड कितना आएगा, जो वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कर्नेट हीट इंजन आएगा वो क्या आएगा, Q/W होता है। तो यहाँ से हमारा W आ जाएगा। W क्या आएगा, 0.4, 0.4 नीचे आएगा। W आएगा 150 बाई 0.4, 10, 25 4 जा 100, 25 15 जा 250, 125, 5 3 375, 150 एफिशिएंसी, ओके एफिशिएंसी है ना, सॉरी एफिशिएंसी दी है तो एफिशिएंसी यहाँ पर आएगी W/Q। यहाँ आएगा हमारा W/Q, W/Q। यहाँ से हमारा वर्क आ जाएगा 0.4 इंटू 150, 15 4 जा 60 जूल आएगा। यहाँ से हमारा वर्क भी आ गया, जो कर्नेट हीट इंजन से हम लोग निकाल पा रहे हैं। तो 60 जूल यहाँ से आ गया वर्क। और क्या पूछा है, 60 जूल वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ए ऑप्शन भी सही है मतलब। फिर क्या है अब क्या पूछा है, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप। हमसे टेम्परेचर पूछा है हीट पंप के कोल्ड रिजर्वायर का, मीन्स TL पूछा है हमसे।
हमें दिया क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज़ 10, तो इसका मतलब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 0.1, वो एफिशिएंसी 0.1 है, तो 0.1 इक्वल टू 1 माइनस TL, TL बाई 300, यहाँ से हमारा TL आ जाएगा, TL क्या आएगा 0.9 327, तो यहाँ से हमारा TL आ जाएगा, TL आएगा 270 केल्विन, और यहाँ पर 270 केल्विन सी ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन भी सही होगा हमारा। फिर क्या पूछा है, हीट सप्लाई टू द हॉट रिजर्वायर ऑफ द हीट पम्प इज़ इन 1 सेकेंड इज़ 540 जूल। ओके, जो हीट सप्लाई होगा, तो कुछ हीट सप्लाई यहाँ पर होगा क्यों, तो हमसे क्यों पूछा है एक तरीके से। तो उसके लिए क्या करेंगे, 0.1 इक्वल टू 60 बाई Q, तो Q हमारा क्या आ जाएगा 600 जूल, इसमें क्या दिया है 540 जूल, तो डी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कौन कौन सा ऑप्शन इसमें सही है हम लोग, A, B एंड C।